हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एक बार से फिर से स्वागत है मेरे चैनल जीके विद आरडी सर। तो आज हम जी बुद्धिज़्म का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। इसके पहले पार्ट में मैंने महात्मा बुद्ध जी के बारे में काफ़ी कुछ बताया आपको, और उसको एक स्टोरी टेलिंग के रूप में आपको मैंने याद करवाया है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इनके लिटरेचर के बारे में और इनकी जो सभाएँ थी ये कैसे कैसे डिवाइड हुए, तो इनके बारे में हम सारा डिस्कस आज करने वाले हैं। तो आइए जी हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जो स्टूडेंट इस चैनल के ऊपर नए आए हैं, प्लीज़ इससे पहले मैंने जितने भी लेक्चर पोस्ट किए हैं वो आप जरूर देखें, ताकि आपकी एक कंटिन्यूटी बने। और ये लूसेंट बुक की समरी को बनाया जा रहा है। इसमें एसएससी से आपकी जितनी भी एसएससी में जीके आती है, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, आपकी ये जीके कंप्लीट कवर हो जाएगी। तो उसके बाद आप जो इस चैनल पे बच्चे नए हैं जो इसी वीडियो को दोबारा देख रहे हैं, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूर बताएं। ठीक है जी। उसके बाद हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आइए जी हम अपने लेक्चर में देखते हैं। पहले मैंने बताया था कि जो महात्मा बुद्ध जी थे, इन्होंने उपनिषद में जो एक वर्ड दिया था कि विश्व दुखों से भरा हुआ है। मैंने इसको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि इन्होंने मध्यस्थ एक हमें पाथ के बारे में बताया था, रास्ते के बारे में, कि आपने एक अपनी जो लाइफ है इसके अंदर आपने बैलेंस बना के चलना है। ठीक है जी। ना तो आप ज़्यादा नेगेटिव की तरफ जाओगे, ना ही आप ज़्यादा पॉजिटिव की तरफ जाओगे, जस्ट एक। तो इसमें अब आप बात करते हैं कि अगर आपने बुद्ध धर्म को पुराने टाइम में अपनाना था तो ये कैसे अपना सकते थे। पहले नंबर पे भिक्षु, धर्म के प्रचार करने के लिए संन्यास ग्रहण किया जाता था, उनको भिक्षु बोला जाता था। अच्छा, दो तरह के लोग रहते थे, एक थे उपासक, एक थे भिक्षु। भिक्षु वो लोग थे जिनकी शादी नहीं हो और उन्होंने अपने जो बुद्ध धर्म को अपनाया था, उस तरह के लोगों को सन्यासी जीवन ग्रहण करते थे, और इस तरह के लोगों को भिक्षु बोला जाता था। बट ऐसे भी लोग थे जो कहते थे कि हम तो अब अपने ग्रसित जीवन के अंदर हैं, तो उन लोगों को उपासक बोला जाता था। तो इस तरह के जो जिनकी शादी हुई हो उसको हम उपासक बोलते हैं। तो इस तरह से ये इनका सिस्टम था। तो अगर आपने बौद्ध संघ के अंदर अपने अगर एंट्री लेनी है, तो अगर आप जी उसको अपनाना चाहते हो, तो आपकी एज जो मिनिमम थी वो आपकी 15 वर्ष होनी चाहिए थी। और बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने के लिए एक जो अगर आपने जब भी आप बौद्ध स्कूल के अंदर जाएंगे, जब आपको प्रवर्तन करवाया जा रहा है, तो एक पूरी प्रक्रिया होती है, क्योंकि इसके ऊपर जी आप काफ़ी लिटरेचर डिटेल में पढ़ने के लिए हमारे पास, जस्ट यहाँ पे हम एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो एक परंपरा होती थी, अगर आपने किसी और धर्म से बुद्ध धर्म को अपना रहे हो, तो उसको हम उपसंपदा के नाम से जानते हैं। तो इसमें सारा एक प्रॉपर वे होता था कि कैसे आपने पहले 15 दिन आप यहाँ पे रहोगे, फिर 15 भी यहाँ इस रूल को मानोगे, अपनी लाइफ को इस तरह से अपने इस नियमों के अनुसार ढालना है। तो इस तरह से ये सिस्टम हुआ करता था। तो बौद्ध धर्म के अंदर जी त्रिरत्न जो हैं वो कौन कौन से हैं, मैंने बताया था त्रिपिटक थे जी आपके जैनिज्म में, और त्रिरत्न कहाँ पे है जी, बुद्धिज्म के अंदर। तो एक बुद्ध, धम्म और संघ। एक संघ इनका ये होता था जहाँ पे ये धर्म परिवर्तन करवाते थे, और धम्म था इनका जी जहाँ पे इनका जो पूरा एक लिटरेचर था, एक रूल रेगुलेशन थे सारे कि आपने इसको फॉलो करना ही करना है। उसके बाद बुद्ध के जो शिक्षाएं थी उनको सुनाया जाता था। ठीक है जी। तो ये इसके त्रिरत्न थे। उसके बाद हम बात करते हैं जी जब महात्मा बुद्ध की डेथ हो जाती है, तो बिल्कुल इसके 100 साल के बाद, क्योंकि जब इनकी डेथ होती है तो उसके बाद 100 साल के बाद इनकी एक बौद्ध संगति करवाई जाती हैं। तो टोटल बुद्ध धर्म के अंदर 4 बौद्ध संगतियाँ करवाई गई थी। तो इसमें पहली संगति थी वो 483 ईसा पूर्व, उसके बाद उसके 100 साल के बाद 383 ईसा पूर्व, उसके बाद 255 ईसा पूर्व। तो ये चतुर्थ जो थी, इसका हमें टाइम नहीं पता है, बट ये था कि इसके टाइम पे कनिष्क राजा था। तो ये लगभग आप मान सकते हो कि कनिष्क का जो राज था वो 78 एडी ईसा पूर्व में यहाँ पे लगभग इतना ही था। ठीक है जी। तो हम मान सकते हैं इतना। तो जो प्रथम बौद्ध संगति थी, तो ये कहाँ पे हुई थी राजगृह। अब मैंने बताया था कि राजगृह कहाँ की राजधानी थी जी, ये मगध के अंदर थी, और यहाँ पे इनके अध्यक्ष बने थे महाकश्यप। ये कौन सी गुफा में इनको सभी को इकट्ठा किया गया था, तो ये याद रखना, सत्यकर्णी एक नाम की गुफा थी, सत्यकर्णी मगध के अंदर, यहाँ पे जहाँ पे राजगृह के अंदर एक गुफा थी, वहाँ पे इन सभी लोगों को, जितने भी बौद्ध भिक्षु थे, इन सभी को इकट्ठा किया गया था। और ये किया किसने था जी, मगध के ऊपर उस टाइम पे राजा थे अजातशत्रु। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। दूसरी संगति के अंदर
ये संगतियाँ क्यों कही जा रही हैं? क्योंकि जो बुद्ध धर्म का कोई बोल रहा है कि ये परिवर्तन होने चाहिए, और कोई कह रहा है कि हमें गृहस्थ जीवन के अंदर रह के बुद्ध को ऐसे प्रचार करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी इसके अंदर बुराइयां आनी स्टार्ट हो जाती हैं, और इनका जो लिटरेचर होता है वो इन्हीं संगतियों के अंदर लिखा जाता है। और इनके अंदर जो धर्म का जो आगे पता आपको महायान, हीनयान, काफ़ी इनकी जो ब्रांचेज हैं वो डिवाइड हो जाती हैं विद द टाइम, क्योंकि इनके अंदर वही बातें जो वैदिक टाइम पे थी, आपने यज्ञ भी करना है, फिर उसके बाद आपने काफ़ी चीज़ें वो वैदिक सभ्यता वाली यूज़ होने लगी थी, जादू टोने वही उस तरह की चीज़ें यूज़ होने के कारण, तो इनके जैसे जैसे ये यूज़ होती हैं और इसी तरह से ये धर्म डिवाइड होता जाता है, और एक टाइम ऐसे आता है कि ये डिक्लाइन कर जाता है। तो ठीक है जी, उसके बाद हम सेकंड सम्मति देखते हैं। ये हुई थी वैशाली के अंदर। तो ये जो वैशाली में जो अध्यक्ष बने थे वो थे सबाकामी। तो इस टाइम पे राजा थे, इसके अजातशत्रु का बेटा था कालाशोक। ठीक है जी। उसके बाद तृतीय जो संगति थी वो 255 ईसा पूर्व में हुई थी पाटलिपुत्र के अंदर। तो पाटलिपुत्र जो थे वहाँ पे मोगलीपुत्र तिस के द्वारा करवाई गई थी, और इस टाइम पे अशोक थे इनके शासक। ठीक है जी। तो उसके बाद चतुर्थ दी उसमें कुंडलवन जम्मू कश्मीर के अंदर इसकी, और यहाँ पे वसुमित्र और अश्वघोष नामक 2 अध्यक्षों ने यहाँ पे इसकी अध्यक्षता की थी, और यहाँ पे जो राजा थे वो कनिष्क राजा थे। ठीक है जी। तो आई होप कि आपको चारों संगतियाँ समझ आ गई होंगी। तो चतुर्थ जो संगति होती है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही संगति थी जहाँ पे बुद्ध धर्म 2 भागों में डिवाइड हो गया। यहाँ पे हीनयान और महायान जो ब्रांचेज होती हैं इनकी बन जाती हैं। जो महायान जो ब्रांच होती है ये इसकी माता महानाम जो इनकी माता के नाम पे रखा है, माया देवी, जो माया देवी नहीं, महामाया के नाम से। ठीक है जी, सॉरी वो मैंने उसको बोल दिया। तो उसके बाद धार्मिक जुलूस को प्रारंभ करने से पहले बुद्ध धर्म सबसे पहले जो कहते हैं ना धार्मिक जुलूस, आप देखते हो कि धर्म की एक पूरा प्रचार निकाला जाता है पूरा, वो बुद्ध धर्म से स्टार्ट हुआ था। तो बुद्धों का सबसे पहले पवित्र त्यौहार था वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा क्या था जी? जिस दिन आपको चंद्रमा पूरी तरह से दिखाई देता है, जब एक टाइम ऐसा आता है कि चंद्रमा पूरा धरती पे, क्योंकि हर बार चंद्रमा आपका आप सिर्फ 57% हिस्सा ही देखते हो जब भी आप देखते हो, बट एक टाइम ऐसा आता है कि चंद्रमा हमें 100% दिखाई देता है। उस टाइम उसको हम बोलते हैं पूर्णिमा। ठीक है जी। तो ये जो एक बार पूर्णिमा होती है, एक बार अमावस होती है। अमावस में आप चंद्रमा को बिल्कुल भी नहीं देख सकते। तो इस तरह से तो ये इनका त्यौहार था वैशाख पूर्णिमा, जिस दिन महात्मा बुद्ध का जन्म होता है उसी को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। तो इसका महत्व बुद्ध पूर्णिमा के नाम में क्या हुआ था कि यहाँ पे बुद्ध जी का जन्म हुआ था, और इसी दिन ज्ञान प्राप्त हुआ था, और इसी दिन इनको महापरिनिर्वाण, इसी दिन इनकी डेथ होती है। तो तीनों टाइम पे इनकी 3 पूर्णिमाएं होती हैं, तो इसीलिए इनकी ये सबसे बड़ी घटना होती है। उसके बाद जो बुद्ध थे इन्होंने जी संसारिक सुखों दुखों के आधार पे संबंध में 4 आर्य सत्य बताए थे कि ये 4 बातें बिल्कुल सत्य हैं। पहले तो थी जी दुख, कि दुनिया में दुख एक ऐसी चीज़ है, वो हर एक इंसान, वो कितना भी अमीर हो, कितना भी वो गरीब हो, हर किसी को वो दुख आने वाला है। अच्छा, दुख समुदाय, दुख को जो दुख आएगा तो उसका पीछे कोई ना कारण आपका जरूर है, क्योंकि आपने जा तो वासना रखी है, या आपने कहते हैं कि आपने लालसा रखी है, लालच ही है उसके पीछे, ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में, या कोई भी चीज़ है, तो इन चीज़ों को देख के ही आपका दुख का कारण जरूर है। अच्छा, अगर दुख का कारण है तो दुख का निरोध भी जरूर है। तो ये जो दुख का निरोध है इसको आप दूर करने के लिए, इसके लिए एक पाथ होता है, जिस पाथ पे आप चलकर इन चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं दुख निरोधगामी प्रतिपदा के नाम से जाना जाता है। तो ये 4 चीज़ें थी जो बुद्ध ने अपने बातों में बताई थी। तो उसके बाद हम बात करते हैं, कहते हैं जी इन संसारिक सुखों जो दुखों से मुक्ति पाने के लिए, कहते हैं जी अगर आपको ये दुख आ गए हैं तो कोई दिक्कत घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप बुद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग 8 मार्गों के ऊपर चलते हो तो इन जो दुख होते हैं इनसे आप छुटकारा पा सकते हो। तो ये क्या थे जी? ये इनके साधन थे। सबसे पहले सम्यक दृष्टि, आपने अपना जो विचार, जो आपकी नज़र है वो आपको बैलेंस बना के चलनी है, क्योंकि हर बंदे का अपना नज़रिया होता है देखने का। तो ये इन्होंने बताया था। सम्यक संकल्प, तो ये जो सम्यक वर्ड है ना ये बैलेंस के लिए यूज़ किया गया। तो यहाँ पे सम्यक आपका जो संकल्प होना चाहिए वो आपका दृढ़ होना चाहिए। उसके बाद आपका जो वाणी होनी चाहिए वो भी एक बैलेंस होनी चाहिए, और जो आपके कर्म होने चाहिए वो भी आपके ना तो नेगेटिव होने चाहिए ना पॉजिटिव में ज़्यादा जानी चाहिए। और सम्यक आजीवक, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपको सम्यक व्यायाम करना चाहिए, आपकी जो अच्छा सुनना चाहिए, आपको अच्छा सम्यक समाधि, आपको योग करने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको बताया गया था इसके अंदर। ये सारे अष्टांगिक मार्ग हैं जो ये दिए गए थे संसारिक दुखों को त्यागने के लिए। उसके बाद बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों का पालन करने के लिए उपरांत मनुष्य को भ्रम, तृष्ट, नष्ट
जो नष्ट तृष्णा जो होती है, दुख होते हैं, वो नष्ट तो हो जाते हैं और इससे निर्वाण भी प्राप्त होता है। निर्वाण होता है कि मुक्ति पा लेते हो आप जीवन मरण के चक्कर से। उसके बाद जो निर्वाण था बुद्ध धर्म का जो परम लक्ष्य है, क्योंकि इन्होंने मुक्ति पाना, मोक्ष पाना सबसे बड़ा जो मेन है इंसान का काम है, तो उसका कहता है कि जब अर्थ का बुझ जाना ये और जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाना, इसी को ही बुद्ध धर्म में सबसे मेन लक्ष्य माना जाता है। और बुद्ध ने अपने निर्वाण प्राप्ति के सरल बनाने के लिए दक्ष शीलों पर भी बल दिया था। कहते हैं जी अगर आपने निर्वाण प्राप्त करना है, अगर आपने इन चीज़ों से निकलना है, जन्म मरण के चक्कर से अलग होना है, तो आपने अहिंसा छोड़ना पड़ेगा। आपको 10 शील सिद्धांत दिए गए हैं। अब याद रखना 10 शील सिद्धांत, पंचशील सिद्धांत, ये बुद्ध धर्म से रिलेटेड है सारे। आपने साइनो पैक्ट के बारे में सुना होगा। साइनो जो वर्ड है पंचशील, पंचशील जो वर्ड है आपको पता है, पंचशील समझौता हमारा चाइना के साथ हुआ है, ये भी याद रखना है। उसके बाद अहिंसा, सत्य, अस्त्य, चोरी ना करना, अपविग्रह, किसी प्रकार का संपत्ति ना रखना, मद सेवन, जो शराब पीते हैं, असमय भोजन, टाइम पर भोजन ना करना, सुखपद बिस्तर पर ना होना। अगर आपने जो आपका कहते हैं ना कि जो बिस्तर होता है जो सुखों से भरे, जैसे बहुत ज़्यादा सुख होते हैं जिनको, उस तरह के बिस्तरों पे आपने नहीं सोना है। उसके धन संकल्प संचय ना करके रखना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान से आदि को दूर रखना। इन सभी चीज़ों से अगर आप छोड़ देते हो तो आपको निश्चित ही क्या हो सकती है, आपको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। तो जो गृहस्थ जीवन वाले हैं वो केवल 5 शीलों को ही अपना सकते हैं, और जो भिक्षु होते हैं जिनकी शादी नहीं हुई वो 10 शीलों को अपनाना अनिवार्य था बौद्ध स्कूल के अंदर। आई होप कि जो पहले वाले 5 हैं वो गृहस्थ जीवन के लिए हैं, वो उपासकों के लिए होते थे, और जो लास्ट वाले जो 10 हैं, टोटल 10 हैं ना, 10 शील हैं, तो उसमें 10 हैं वो भिक्षुओं के लिए होते थे। ठीक है जी। उसके बाद बुद्ध धर्म ने मध्य मार्ग के बारे में, मध्य प्रतिपद के बारे में उपदेश दिया था कि उसके बाद अनीश्वरवाद का संबंध ना तो बौद्ध धर्म में है ना जो अनीश्वरवाद है, ये सेम है, क्योंकि ये भगवान को नहीं मानते हैं। ये बुद्ध धर्म में बोला गया और जैन धर्म में ये एक समानता है दोनों में। ठीक है जी। और जातक कथाएं ये प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में हो सकता है। कहते हैं जी उसमें पशुओं के रूप में भी हो सकता है। तो जातक कथाएं बोलते हैं कि जो इंसान जो बड़े बड़े जो हमारे देवता हैं, उनका देवता होते हैं कि जब भगवान किसी अवतार के रूप में धरती के ऊपर आता है उसको देवता बोला जाता है। और जो भगवान होते हैं उनका तो कभी जन्म हुआ ही नहीं इस धरती के ऊपर, वो सिर्फ एक देवता के रूप में जन्म लेते हैं यहाँ पे इंसानी रूप में। ठीक है जी। तो वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, तो इसमें ये बताया गया है। तो बोधिसत्व के रूप में पूर्ण जन्मों की जो दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में, जब इन्होंने बोधिसत्व के बारे में बताया तो इनको एक शाक्य मुनि के रूप में बोला गया, क्योंकि ये शाक्यगण इनके फादर्स जो थे वो शाक्यगण के राजा थे, और इसीलिए इनको शाक्य मुनि के नाम से भी जाना गया इनकी नॉलेज को देखकर। उसके बाद अंतिम जन्म प्राप्त करने उपरांत इनको मैत्रेय भी बोला जाता है जी, आपको अनाम भी बोला जाता है। ये सारे रूप हैं जी जो बुद्ध धर्म कहते हैं ना जी। महात्मा बुद्ध के भी अवतार होते रहे हैं इस दुनिया के अंदर। अभी जो लेटेस्ट क्वेश्चन आया था, मैत्रेय नाम से क्वेश्चन आया था कि अभी इस टाइम पे जो प्रेजेंट है वो बुद्ध जन्म लिया हुआ है वो किस रूप में है, वो मैत्रेय के रूप में है। उसके बाद हम बात करते हैं सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंदर हुआ था। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर तक्षशिला जहाँ पे यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे गंधार शैली है, गंधार की पहाड़ी हैं, वहाँ पे जी गंधार शैली के अंदर इनकी मूर्तियों को दिखाया गया है। आप यहाँ पे गंधार शैली, नागर शैली, ये काफ़ी शैलियाँ पढ़ते हैं, उसके अंदर सभी कहीं पे इनके जो बुद्ध धर्म के पीछे इनको एक बैठा हुआ दिखाया गया, कहीं पे ये खड़े हैं, कहीं पे हाथ जोड़कर खड़े हैं। तो ये सारी अलग अलग स्कूलों की अलग अलग बनाई गई मूर्तियाँ हैं। पर ये जो एक्चुअल में बुद्ध धर्म की जो मूर्तियाँ थी ये मूर्ति प्रथा पे विश्वास नहीं करते थे। इनके जो हीनयान महान यान वाले जो लोग हैं इन्होंने ही ये मूर्तियाँ बनानी स्टार्ट की हैं। ये मूर्तियाँ बनाने के हिसाब से ये धर्म फेल हुआ है, क्योंकि पहले ये विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि मूर्तियाँ बना के जो पूजा करना ये सिर्फ हिंदू धर्म के अंदर प्रचलित था, ऐसा और किसी धर्म में नहीं था। तो जब ये हिंदू धर्म की बातें बुद्ध धर्म में आती हैं तो इसका डिक्लाइन होना लाजमी था। और यहाँ पे जो हीनयान वाले हैं वो बोलते हैं कि हम मूर्ति बनाकर पूजा करेंगे, हम बताएंगे कैसे कि महात्मा बुद्ध पहले हुए थे, कोई देखेगा महात्मा बुद्ध को तो उस तरह से तो इस तरह से ये सारा सिस्टम चला था। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में करना है तो मैं जब इंग्लिश की समरी अपलोड करूंगा तो उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बुद्धिज़्म को। तो आई होप कि आपको ये सारा आज समझ आ गया होगा। तो ये था जी आपका लूसेंट बुक के अंदर, एसएससी से बार इसमें क्वेश्चन नहीं आने वाला है, तो आप इसको इतना ही एसएससी में जीके अपनी पूछी जाने वाली है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू एवरीवन। तो
इससे आप नेक्स्ट जो धर्म पढ़ेंगे हम शैव धर्म के बारे में, आजीविका धर्म के बारे में, इस्लाम धर्म के बारे में, ये सभी धर्मों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद हम मगध के ऊपर जाएंगे, मगध के ऊपर फिर जैसे जैसे धर्म अपनाए जाएंगे उसको देखेंगे। ठीक है जी। तो थैंक यू, हैप्पी लर्निंग टू ऑल।